अयोध्या नगरी में एक दिव्य क्षण आया जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ। उनके पिता राजा दशरथ और माता कौशल्या थीं। जन्म से ही उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, जैसे कोई दिव्य शक्ति धरती पर अवतरित हुई हो। बचपन से ही राम जी शांत, विनम्र और धर्म का पालन करने वाले थे। उन्होंने कभी अपने बल या ज्ञान का घमंड नहीं किया, बल्कि हर समय सत्य और मर्यादा का पालन किया। समय धीरे धीरे बीतता गया और वो दिन आया जब राम जी को अयोध्या का राजा बनाया जाने वाला था। पूरी अयोध्या खुशी से झूम उठी, हर ओर उत्सव का माहौल था। लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। पहला कि भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा कि राम जी को 14 साल का वनवास दिया जाए। ये सुनकर महल में सन्नाटा छा गया, हर कोई स्तब्ध था। लेकिन राम जी ने बिना किसी विरोध के, बिना किसी क्रोध के अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। उन्होंने न अपने अधिकार के लिए लड़ाई की, ना ही परिस्थितियों को दोष दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए वनवास जाने का निर्णय लिया। उनके इस निर्णय में एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। जीवन में कई बार हमें अपने अधिकार से पहले अपने कर्तव्य को चुनना पड़ता है। राम जी के साथ उनकी पत्नी माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वनवास के लिए चल पड़े। जंगल का जीवन बहुत कठिन था, न वहां कोई सुख सुविधा थी, ना ही आराम। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद राम जी के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आई। उन्होंने हर परिस्थिति को स्वीकार किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा। इसी दौरान एक और बड़ा संकट आया। लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। ये केवल एक व्यक्तिगत दुख नहीं था, बल्कि ये धर्म और अधर्म के बीच की सबसे बड़ी परीक्षा थी। लेकिन राम जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने साहस और धैर्य के साथ इस चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया। राम जी ने वानर सेना का गठन किया, जिसमें हनुमान जी जैसे महान भक्त शामिल हुए। हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और समर्पण ने इस कठिन यात्रा को संभव बनाया। उन्होंने असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव कर दिखाया। यहां से हमें दूसरी बड़ी सीख मिलती है। जब आपका इरादा सच्चा होता है और आपका उद्देश्य सही होता है, तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाती है। राम जी ने समुद्र पर पुल बनवाया और अपनी सेना के साथ लंका पहुंचे। वहां उनका रावण के साथ भीषण युद्ध हुआ। रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके पास अहंकार था। वहीं राम जी के पास सत्य, धैर्य और धर्म की शक्ति थी। अंततः सत्य की जीत हुई और रावण का अंत हो गया। माता सीता को वापस लाने के बाद राम जी ने अपने 14 साल के वनवास को पूरा किया और अयोध्या लौटे। उनकी वापसी पर पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। हर घर में खुशी और उल्लास था। यही कारण है कि आज भी हम इस दिन को दिवाली के रूप में मनाते हैं। इस पूरी कहानी में कई गहरी सीख छिपी हुई हैं। पहली, अगर आपके अंदर सच्चाई है तो कोई भी मुश्किल आपको लंबे समय तक नहीं रोक सकती। दूसरी, धैर्य और संयम से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। और तीसरी, अपने कर्तव्य का पालन करना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है।